पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर का मतलब होता है कि हम किसी भी लाइन, किसी भी शेप्स का है, उसका जो बॉर्डर लाइन होता है, जो बॉर्डर लाइन है उसका जो मेजरमेंट होता है, इसको अगर हम यहाँ से यहाँ तक नापते हैं, यहाँ से यहाँ तक नापते हैं, यहाँ से यहाँ से, मतलब इस बाउंड्री लाइन को एक चक्कर लगाते हैं तो यही इसका पेरीमीटर है। इसका जो बाहरी किनारा पे हम, बाहरी किनारा जो है, जो इसका बाहरी किनारा जो इसकी लंबाई है, जो इसकी चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई जो है, यही इसका, इन सबों को जब एक साथ जोड़ दिया जाता है तो ये होता है पेरीमीटर। अगर हम इसमें रेकॉर्ड की पेरीमीटर निकालें तो हमें इसे और इसे इस प्रकार, इसके चारों वो साइड को क्या करना है, लेंथ और ब्रेड दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। दोनों नहीं, लेंथ ब्रेड। वैसे ही अगर मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। अब आप पता कर सकते हैं, इस क्वेश्चन से ही हम बहुत सारे क्वेश्चन देख। अब ये देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये स्क्वायर है क्या? नहीं है, ये रेक्टेंगल है। स्क्वायर अगर रहता तो इसके चारों साइड इक्वल होते, यानी कि इसके दोनों वो साइड इक्वल होते हैं। जब 4 सेंटीमीटर इधर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और हिंदी में उसे आयत बोलते हैं। ओके, अब हम पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या करेंगे, अगर आप इसको जब आप बड़े होइएगा तो उसको क्या करेंगे, फॉर्मूला के साथ ही आप इसे समझेंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या कर देंगे, हम ये बस यही समझेंगे कि इसके चारों साइड्स को नाप देना है, इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो हम पहले 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर कर देते हैं, तो हमारा कितना हो गया, 5 5 10 हो गया, और 10 एंड 4 4 8, तो हमारा 18 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया हमारा, 18 सेंटीमीटर। इस रेक्टेंगल शेप का पैरामीटर क्या हो गया, 18 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपके पास जितने भी शेप्स आएंगे, मान लीजिए ऐसे शेप्स आते हैं, शेप्स कुछ भी हो, अगर वहां पे उसे नापना रहेगा तो आप नाप के उसे क्या कीजिएगा, अगर हमें इसे नापना है तो ये 6 सेंटीमीटर है, हम स्केल से भी नाप नहीं रहे हैं, हम अनुमान से, हम इसको अनुमान से पता लग कर रहे हैं कि ये 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आपको, आपके पास स्केल रहेगा, आप स्केल से क्या कीजिएगा, उसे नाप लीजिएगा। अगर बुक में दिया रहेगा, अगर बुक में इसका मेजर करके दिया रहेगा तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, जो मेजर लिखा रहेगा उसका, अगर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है तो उस इन सबों को क्या कीजिएगा, 5 सेंटीमीटर और ये हमारा 3 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालना है इस शेप का, तो हम सीधे क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, 3 सेंटीमीटर इसके चारों जो साइड्स हैं उसे हम आपस में प्लस कर देंगे, 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम देख लिए, 6 और 4 होता है 10, 10 और 3 13, 13 में 5 ऐड किए तो हमारा 18 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो गया, इस शेप का पेरीमीटर हो गया। तो आपके पास कोई भी शेप आए, आप पेरीमीटर इसी प्रकार निकाल लीजिएगा। अगर मेजर के दिया रहेगा तो आप उसे बना लीजिएगा, अगर मेजरमेंट के साइड को मेजर करना रहेगा तो अपने स्केल से क्या करिएगा, उसको मेजर कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप एक और चीज देखिए, ये हमारा सर्कल, ये हमारा क्या है, सर्कल है। सर्कल में हमारे पास, हम जिससे सर्कल बनाते हैं, हम सर्कल जहां पे जिस शेप बनाते हैं तो हम राउंडर शेप बनाते हैं। तो जब राउंडर शेप सर्कल बनाइएगा तो हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास होगा सेंटर। ये हमारे इस सर्कल में जिस जहां से हम रख के राउंडर से हम बनाते हैं शेप को, सर्कल शेप, तो जिस सेंटर से, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे सेंटर बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, सेंटर। और सेंटर से जो लाइन खींचते हैं, सेंटर से और इसे बोला जाता है सरकमफेरेंस। इसे क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। ओके, ये जो बॉर्डर लाइन है, ठीक है। अब यहाँ से जो सेंटर से सरकमफेरेंस तक जो लाइन खींची जाती है उसे बोला जाता है रेडियस। क्या बोलते हैं, सॉरी,
रेडियस क्या बोलते हैं? रेडियस। जो सेंटर से सरकमफेरेंस, जो इसे परिधि हिंदी में बोलते हैं। तो सेंटर से लाइन जो सरकमफेरेंस तक खींची गई उसे बोलेंगे रेडियस। और एक सरकमफेरेंस यानी कि दूसरा खींचेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे डायमीटर। इसे क्या बोला जाता है? DIA, डायमीटर। इसे क्या बोलेंगे? डायमीटर। अब यहाँ देखिए, इस डायमीटर में दो रेडियस होता है, एक यहाँ से यहाँ तक रेडियस हुआ, एक यहाँ से यहाँ तक रेडियस हुआ। तो एक डायमीटर में दो रेडियस होता है, दो रेडियस मिलके एक डायमीटर बनाता है। और डायमीटर की खासियत होगी वो वह एक यहाँ एक जो जो हमारा सर्कल है वो एक लाइन ऊपरी छोर से निचली छोर तक वो एक दूसरे को मिलाता है, यहाँ से यहाँ, यानी कि वन एक्सिस से टू एक्सिस को आपस में जो जोड़ता है उसे डायमीटर बोलते हैं। ये जो है ये हमारा क्या है? ये जो हमारा सर्कल है इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। ये जो बॉर्डर जो हमारा चारों ओर का जो लाइन है उसे सरकमफेरेंस बोलते हैं। जैसे कि हमारा ये ट्रायंगल था तो इससे हम साइड बोल रहे थे, ठीक है। अब एक और बात ध्यान दीजिएगा, अभी अगर ऐसे लाइन खींचा रहा और कहा जाएगा कि क्या ये रेडियस है, तो नहीं है, ये गलत होगा। क्या ये डायमीटर है? तो गलत है। डायमीटर के लिए हमेशा सेंटर से लाइन खींची होनी चाहिए, उस सेंटर से लाइन जुड़ी होनी चाहिए, सेंटर से टच करती हुई लाइन खींची होनी चाहिए। ओके, अब ये टच करते हैं और बराबर हिस्सों में सर्कल को बराबर हिस्सों में डिवाइड करनी चाहिए, तो वो होता है सर्कल, वो होता है डायमीटर। अब ये रेडियस होता है जो सेंटर से सरकमफेरेंस तक लाइन खींची रहती है। रेडियस से सरकमफेरेंस तक जो लाइन एक है वह एक दूसरे छोर को नहीं मिलाती है, लेकिन